जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीए की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि एनडीए सेकंड की न्यू वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट जो अभी 12th में हैं वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन कैंडिडेट ने 12th अपना पास आउट कर लिया वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को देंगे कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो आप सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशंस भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे जो मैं अपडेट देना चाहूंगा वो देना चाहूंगा आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपकी टू टाइप से जो वैकेंसीज निकाली गई है वो अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे डिवाइड होती है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 395 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, 395, जिसमें आपका एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में डिवाइड रहती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी निकाली गई है आर्मी में, जिसमें आपकी 208 टोटल वैकेंसी रहेंगी, जिसमें से आपकी 10 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली हैं। अगर हम बात करें नेवी की वैकेंसी की, तो नेवी में इस बार केवल 42 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें से आपकी 12 फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेंगी। अब अगर बात करें एयरफोर्स की, तो यहाँ पे 3 टाइप की अलग अलग वैकेंसी होती है। तो तीनों टाइप की वैकेंसीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एयरफोर्स में पहले नंबर की जो वैकेंसी रहती है वो रहती है फ्लाइंग में। तो फ्लाइंग में टोटल 92 वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें तो 2 वैकेंसी जो रहेंगी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी। बाकी का नंबर सेकंड आपकी रहती है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में। तो इसमें से 18 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 2 वैकेंसी आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी। और नंबर थर्ड पे निकाली गई है ग्राउंड ड्यूटी, जो कि नॉन टेक्निकल की वैकेंसी रहेंगी, जिसमें आपकी 10 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें से आपकी 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेंगी। इसके अलावा आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो नवल अकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम निकाली गई है, जिसमें आपकी 25 टोटल वैकेंसी रहेंगी, जिसमें से 7 वैकेंसी रहेंगी फीमेल कैंडिडेट और 18 जो वैकेंसी रहेंगी वो मेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी। तो ये तो है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आप कौन सी वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, कौन सी में नहीं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। अब इसके लिए एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एज की, तो यहाँ पे एज देख सकते हैं, और ये मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए सेम रहेगा। पहली बात तो इसके लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करे वो अनमैरिड होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अगर मैं बात करूं एज क्राइटेरिया की, तो जन्म होना चाहिए 2 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में। यहां दोबारा से मैं आप सभी को लिख देता हूं, 2 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2008, अगर इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलता, सिंपल यही आपकी क्वालिफिकेशन है, यही आपका एज क्राइटेरिया है, जो कि सभी के लिए सेम है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने सबकी वैकेंसी अलग अलग आपके लिए बता दी थी, तो अगर आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th आपने किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो, जैसे चाहे आपने कॉमर्स में कर रखा हो या आर्ट्स में कर रखा हो, या फिर आप अभी 12th कर रहे हो आर्ट्स में, कॉमर्स में या साइंस में, आपकी जो मर्जी, आप जिसमें भी कर रहे हो आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एयरफोर्स या नवल विंग के लिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 12th क्लास जो है पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि पीसीएम आपके पास होना कंपलसरी है। यानी कि अभी आप 12th में हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पीसीएम से ही 12th पास कर रहे हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि जब आपका एसएसबी होगा तो वहां पे एसएसबी के लिए आपको जो पूरी डिटेल्स होंगी एसएसबी टाइम पे, तो अपने जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो वहां पे आपको दिखाने होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट हु आर अपियरिंग इन द 12th class under the 10+2 pattern of school education or equivalent examination can also apply for this examination। तो जो कैंडिडेट अपियरिंग में है यानी कि अभी 12th में है, जिनका पास नहीं हुआ है, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आपका एसएसबी होगा तो उस टाइम आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे। इसके अलावा बात आती है हाइट की। तो देखिए हाइट के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि रिक्वायर्ड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर एंट्री इनटू द आर्म फोर्सेज इज द, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो।
दोनों कैंडिडेट के लिए अगर आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट है तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों के लिए सेम हाइट क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट एनडीए की तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन की एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए मैथमेटिक्स की यहाँ पे बुक ले सकते हैं, जो कि स्पेशल मैथमेटिक्स के लिए आपकी स्टडी गाइड आती है। तो कंप्लीट आपकी 2023 की परीक्षा के लिए काफी बेस्ट बुक आप सभी को मिल जाएगी, जो कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। तो आप इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी बना सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इस मैथ की बुक को परचेज कर सकते हैं। अब चलते हैं आपकी सिलेबस की तरफ। तो देखिए यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें 2 पेपर आपके होते हैं, और सबसे लास्ट आपका होता है एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू, जिसमें आपके टोटल इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, रिटन एग्जामिनेशन एंड एसएसबी। यही आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें से मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो भी आपका 2.5 घंटे का होता है और 300 यहाँ पे नंबर आपको दिए जाते हैं। साथ ही में जनरल एबिलिटी जो टेस्ट रहता है वो आपका 2.5 घंटे का होता है, जिसके लिए आपको 600 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल आपका जो स्कोर हो जाता है वो कितना हो जाता है, यहाँ पे टोटल आपका स्कोर हो जाता है 900। तो 900 का यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। साथ ही में यहाँ पे जो आपका एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू को मिला के आपके 900 बनते हैं, यानी कि जो टोटल आपकी मेरिट बनती है वो 1800 में से आपकी मेरिट बनती है, और इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। डायरेक्टली जब आप अगर इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं तो लेफ्टिनेंट पे आप पोस्ट पे जाते हैं, सबसे छोटी लेफ्टिनेंट वाली पोस्ट आपको कम से कम मिलेगी। तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब आप सभी के लिए हो सकती है। जो भी बच्चे अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और डिफेंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्टिनेंट जैसी पोस्ट मिलेगी, परमानेंट जॉब आपको मिल रही है। क्योंकि इसमें अग्निवीर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता, जो परमानेंट आर्मी जैसे काम करती है वही वाली पोस्ट आप सभी को मिलेगी। तो आप इसके थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।